ओके, तो ये Q&A टाइप की वीडियोज़ है, इसमें जो भी रीसेंट कमेंट्स होते हैं उसके आंसर मिलते हैं। तो ये आपके लिए उस सेंस में यूज़फुल हो सकता है कि अगर आपके मन में भी कुछ क्वेश्चन होगा और आपने वो नहीं पूछा है या नहीं टाइप करने की कोशिश करी है, तो बाकी लोग जो पूछते हैं उससे कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती है। बेसिकली आपने अपने किसी टीचर को ज़रूर ये क्लास में बोलते हुए सुना होगा कि डाउट पूछना चाहिए वगैरह वगैरह, उसी टाइप का कुछ सीन है यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आई गॉट द ऑफर बट आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसेस इट शोइंग इट विल टेक 1 से 2 days टू कंफर्म द ट्रांजैक्शन। तो क्या ये ठीक है या वन कार्ड की कस्टमर सर्विस को कॉन्टैक्ट करना चाहिए? तो नहीं, बिल्कुल ये 2 दिन कंफर्मेशन डेज बिल्कुल सही है। मेरा भी कार्ड 1 दिन बाद ही कंफर्म हुआ था, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सही है। सेकेंड, कि ट्रांजैक्शन अगर लिमिट से ज़्यादा करते हैं तो क्या एक्स्ट्रा 2K ऐड करके उसमें कर सकते हैं? तो देखो, ये कार्ड टू कार्ड बेसिस पे है। सबसे पहले अगर आपका अनसिक्योर्ड कार्ड होगा, ठीक है, यानी आपकी लिमिट मिली है, नॉन एफडी बेस्ड कार्ड जिसको बोलते हैं, तो उसमें ओवर लिमिट स्पेंडिंग को अलाउ या नॉन अलाउ करने का परमिशन आपके पास होता है। और साथ ही साथ बैंक के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कितना लिमिट ओवर लिमिट के लिए अलाउ करती है। इसके साथ ही साथ आपको उस पर एक्स्ट्रा चार्जेस भी देने पड़ेंगे। ये सब RBI बेस्ड नियम है, सही है। अब आ जाते हैं एफडी बेस्ड कार्ड पे। एफडी बेस्ड कार्ड का क्या सिस्टम है? कुछ कार्ड्स जैसे कि SBM का जो नियो ग्लोबल के साथ पार्टनरशिप में क्रेडिट कार्ड आया था, उसके ऊपर आप जो बात कर रहे हो उस पर अलाउड था कि आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट खरीदना है तो आप तुरंत एक सिंगल एक्स्ट्रा एफडी करके उस ट्रांजैक्शन के लिए लिमिट इंक्रीज कर लो, फिर वो वापस वैसे ही हो जाएगी, सही है। लेकिन बहुत सारे कार्ड इस तरह का अलाउ नहीं करते हैं। इनफैक्ट अगर आपके पास कोटक का एफडी क्रेडिट कार्ड है और आप एक्स्ट्रा पेमेंट करते हो तो आपका जो अवेलेबल बैलेंस है वो नेगेटिव में चला जाता है, ठीक है। क्लियर हो कोई बात? अगर बिल जनरेशन के दिन करते हैं तो बैंक को टाइम, बिल्कुल सही बात है, बैंक को टाइम लगता है बिल जनरेशन करने में। मोस्टली आप जो नॉर्मल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो वीज़ा मास्टर कार्ड वगैरह से, उस पर 1 से 2 दिन भी लग सकते हैं सेटलमेंट के लिए। इसके साथ रुपे, लेकिन रुपे नेटवर्क के साथ ये है कि अगर आप स्कैन एंड पे वगैरह करते हो रुपे UPI, तो वो क्रेडिट कार्ड्स लेस देन 12 आवर्स में सेटल होते हुए मैंने देखा है। मेरे खुद के रुपे कार्ड के जो स्कैन एंड पे होते हैं वो लेस देन 12 आवर्स में सेटल हो जाते हैं। तो वो सेंस में आपको देखना होगा, अगर वीज़ा मास्टर कार्ड या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह है तो आप सेम डेट पे कर सकते हो, वो आपके स्टेटमेंट में कभी नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर रुपे कार्ड है तो थोड़ा सा बच के रहना बेटर। सर मैंने वन कार्ड अप्लाई किया था, अप्रूव भी हो गया 15,000 रुपीज़ के लिमिट के साथ, बहुत बढ़िया। वीडियो KYC नहीं हो पा रही थी, फिर वन कार्ड वाले ने एजेंट भेजा और 7 डेज़ हो गए फिर भी कार्ड नहीं आया। देखो, सबसे पहले तो वन कार्ड में अगर आपको कार्ड मिल गया होगा तो वो वर्चुअल कार्ड आपके ऐप में ही शो हो गया होगा, तो आप ऐप से जाके भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इनेबल करने के बाद में, ठीक है। और फिजिकल कार्ड का जो ऑर्डर स्टेटस है, डिस्पैच स्टेटस, वो सब भी आप चेक कर सकते हो। बहुत ईजी है। आप जैसे ही अपना वन कार्ड ऐप खोलोगे, मैं अभी आपको लाइव ही दिखा देता हूँ। आप जैसे ही अपना वन कार्ड ऐप खोलोगे, वहीं पे ऐसे ट्रैक वन कार्ड का आता रहेगा और आप स्टेटस पे क्लिक करते ही देख सकते हो कि आपका कार्ड कहाँ तक पहुँचा है, ठीक है। ये डिलीवरी इन प्रोग्रेस है, अभी तक शिप वगैरह नहीं हुआ है। इस तरह से आपको पता चल सकता है। वॉज योर, अच्छा मैं हार्ड कर दूँ जिसको जिसको आंसर मिल गए हैं। वॉज योर कार्ड डिलीवरी एड्रेस एंड द एड्रेस इन योर डॉक्यूमेंट सेम और डिफरेंट? तो देखो, डिफरेंट था और मैंने प्रोसेस में भी बताया है कि वहाँ पे अलाउड रहता है वन कार्ड के सेंस में कि आप अलाउ कर सकते हो। इसके पहले वाली वीडियो जो फुल प्रोसेस है वीडियो KYC के साथ वाली, उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि वन कार्ड आपको ऑप्शन देता है, आप वो दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो जिसमें कि आपका दोनों एड्रेस डिफरेंट है, सही है। ऑटो पे का इशू आ रहा है नेटफ्लिक्स को देखो, तो देखो ये किसी किसी में आता है। अगर आप UPI बेस्ड कर लेते हो तो मेरे हिसाब में वो बेटर रहता है। UPI बेस्ड ऑटो पे आजकल बेटर वर्क कर रहे हैं, क्योंकि सारे कार्ड्स भी सपोर्ट नहीं करता है नेटफ्लिक्स, अलग ही मसले हैं उसके। भाई मेरे पास तो आ ही नहीं रहा। तो देखो शारिक भाई, ऐसा है कि ये सबको नहीं मिल रहा ऑफर, बस जो एलिजिबल हैं वन कार्ड की अपनी ये है। कुछ यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि भाई इसकी ज़्यादा की FD थी उसको मिल रहा है, कुछ बोल रहे हैं इसकी कम की थी उसको मिल रहा है, कुछ बोल रहे हैं इसका सिबिल अच्छा है उनको मिल रहा है।
मेरे हिसाब में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उनका कुछ अलग ही इंटरनल पॉलिसी, अलग ही नशे चल रहे हैं सस्ते वाले। क्योंकि जिनका 50K का एफडी है, मैंने जो अपनी वीडियो में लिखा है 50K का एफडी का कार्ड, उस पर भी ऑफर आया है। मेरे खुद पर्सनल इसमें जिसके पास 10K का एफडी है उसको भी ऑफर आया है। और एक तो यूट्यूब वीडियो मैंने देखा उसमें जिसके पास 2K का एफडी है उसको भी ऑफर आया है। तो एफडी लिमिट से तो कुछ भी लेना देना नहीं है मेरे ख्याल में, क्योंकि 2K 10K और 50K का तो मेरे पास ही प्रूफ पड़ा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा हाँ ये हो सकता है कि अगर आपका सिबिल बहुत ख़राब हो गया हो या किसी वजह से तो आपको ऑफर नहीं मिले, क्योंकि बैंक यूजुअली अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड नहीं देते हैं ख़राब सिबिल के ऊपर, है ना। और तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा, और ये कुछ इनकम वेरिफिकेशन वगैरह भी नहीं कर रहे हैं तो वो भी इशू नहीं होना चाहिए। आपका सिबिल कितना है? मेरा सिबिल 770 है। ठीक है, 777। नंबर तो नहीं, लेकिन मेरा मैं इंस्टा इसी पेज के नाम से बना दूंगा और वो आपको मिल जाएगा, जो अबाउट सेक्शन होता है चैनल का, मोर इन्फो पेज क्लिक करके जो पता करते हैं, है ना। और ईमेल आईडी भी मैंने डाली हुई है। लेकिन खैर भैया जी, मेरा एजेंट दोबारा वेरिफिकेशन घर पर आके रख के गया, 6 दिन हो गए, मेरा वन कार्ड अभी तक नहीं आया, प्लीज़ कमेंट। तो मैंने ऊपर भी बता दिया, आपका ही था शायद ये वाला यूज़र नेम, कि आप वर्चुअल कार्ड तब तक यूज़ करना शुरू करो, देखो वो आया है या नहीं तो फिर आप कस्टमर केयर का वहीं पे बटन होता है, नीड हेल्प चैट विथ अस, उस पर तुरंत क्लिक करो और अपनी प्रॉब्लम बताओ। और आपका जो इशूइंग बैंक था वो कौन सा था, अगर आपने वो नोटिस किया है तो उसके भी कस्टमर केयर से आप बात कर सकते हो। इसके 6 पार्टनर्स हैं टोटल, तो उन्हीं 6 के लिस्ट में से आपका कोई इशूइंग बैंक होगा, उससे आप ज़रूर से बात करो, है ना। कुछ दिखता नहीं है, अब ऐसा वीडियो मत बनाओ, यूट्यूब डिलीट कर दूंगा। तो देखो ऐसा यूट्यूब अगर आप अपने फ़ोन से डिलीट करने की बात कर रहे हो तो वो तो गूगल ही नहीं करने देगा, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा डिसेबल करने का ऑप्शन देगा, तो आप डिसेबल ज़रूर कर सकते हो। हाँ, आईफोन वगैरह अगर आईफोन वाले बंदे हो तो फिर अलग बात है, आप लेजेंड हो। पता नहीं क्यों आपकी वीडियो चल नहीं रही है, इस पर तो मैंने बता ही दिया था कि वो कुछ एल्गोरिदम का प्रॉब्लम होता है, मतलब अपलोड में यूट्यूब पहले एक लो क्वालिटी में अपलोड करता है, उसके बाद हाई क्वालिटी, तो वैसा कुछ आपका इशू रह गया होगा। यूट्यूब की महिमा। एफडी के कितने दिन हो चुके थे, क्या वो ऑलरेडी मेडल कार्ड था? देखो एफडी मैंने कराई थी 2021 में, ठीक है, तो 2 साल हो गए थे। और इसके कमेंट का रिप्लाई मैंने पढ़ा था, ये कमेंट, इसके कमेंट के रिप्लाई में भी किसी ने लिखा है कि एफडी के 2 साल होते हैं तो वन कार्ड अपग्रेड दे रहा है। तो अगर ये भी सच है तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आपके 2 साल हो गए तो आप वेट कर लो, तुरंत ही आपका अपग्रेड ऑफर आ जाएगा। क्या वो ऑलरेडी मेटल कार्ड था? हाँ, वो ऑलरेडी मेटल कार्ड था, क्योंकि 50K की एफडी थी। वन कार्ड ने ऑफर दिया था कि अगर आप 50K की एफडी करते हो तो आपको मेटल कार्ड मिलेगा, सही है। लेकिन जैसा मैंने पहले ही बताया, ऐसा कुछ भी नहीं है। 10K की एफडी और 2K की एफडी का भी मेरे पास प्रूफ पड़ा हुआ है, आपको चाहिए तो मैं दिखा सकता हूँ कि उन लोगों को भी अपग्रेड का ऑफर मिल गया है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। भैया फिर क्रेडिट ब्यूरो को पता कैसे चलता है कि कार्ड सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड? ये बैंक का प्रॉब्लम होता है आदित्य, मतलब बैंक बताते हैं कि रिपोर्ट करते हैं, और कोई कोई तो आपको विश्वास नहीं होगा कि कोई कोई एफडी कार्ड आप अगर लोगे तो बैंक उसको एज अ लोन भी शो कर सकता है। ठीक है, बस एफडी कार्ड ही नहीं, नॉर्मल कार्ड भी लोगे और कभी कभी लोन में शो हो सकता है, ये आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। फाई कार्ड के साथ मैंने ये बहुत ही प्रॉब्लम सुनी है, फाई फी जो भी आप बोलना चाहो, है ना, उसके साथ मैंने ये प्रॉब्लम देखी है कि वो एज अ लोन भी शो हो जाता है। क्रेडिट कार्ड वैसे बेसिकली लोन ही है, लेकिन खैर। आई गॉट द ऑफर टू, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस शफीक। और आई गॉट द ऑफर विथ CSB बैंक, बहुत अच्छी बात है। ऐसे बैंक थोड़ा छोटा है, लेकिन वन कार्ड के ऑफर्स उसके 6 के 6 पार्टनर के साथ सेम ही रहते हैं, उनका पार्टनर से ज़्यादा लेना देना है नहीं, तो अच्छी बात है। वॉज इट रैंडम ऑफर और डिड यू कॉन्टैक्ट द कस्टमर केयर? तो नहीं, बिल्कुल भी रैंडम ऑफर था। एक कॉल आता है आपको, मैंने फुल प्रोसेस वाली वीडियो में बताया, आपको एक कॉल आता है कंफर्म करने के लिए, मतलब वो बस बता देते हैं कि वन कार्ड बोर्डिंग टीम, अगर आप ट्रू कॉलर या कोई भी कॉलर आईडी ऐप यूज़ करते हो तो वहाँ पे आपको बता देंगे वन कार्ड ऑन बोर्डिंग टीम से कॉल आ रहा है, आप ऐसे ही पिकअप करोगे तो आपको बता देंगे, आइडिया रोबोटिक कॉल है, प्री रिकॉर्डेड, कि हेलो अपग्रेड ऑफर इज अवेलेबल फॉर यू, काइंडली चेक योर वन कार्ड ऐप। सही है, जैसे ही आप चेक करोगे आपको वो ऑफर मिल जाएगा और आप वहाँ से अपग्रेड का प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है, इसमें भी इन्होंने बोला है कि जिनकी भी 2 ईयर की एफडी हो गई है उनको मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है भाई। मैंने तो 2021 के अराउंड कर लिया था, तो जिसको भी मिल रहा है कॉन्ग्रेट्स।
हाई थैंक यू, आई ओपन द प्रोसेस ऑन एफडी। तो भाई बहुत बढ़िया बात है, अगर आपने पैसों की ज़रूरत है और 1 दिसंबर को ओपन किया था तो मोस्ट प्रॉब्ली 1 दिसंबर 23 को आपका ख़त्म हो गया है वो 2 ईयर का पीरियड, और आपको जल्दी ही मिल जाए, अच्छी बात है। कार्ड अपग्रेड में एफडी क्लोज करने पे रिफंड के लिए कोई प्रोसीजर नहीं है, ऑटोमेटिकली रिफंड हो जाएगा विद इन 5 to 7 डेज, क्योंकि मुझे एफडी क्लोज एंड रिफंड का कोई मैसेज नहीं है अभी तक। ठीक है रुखसाना कुरैशी, देखो ऐसा है कि पूरा ही प्रोसेस ऑटोमेटिक है, आपको कुछ नहीं करना है। आपने एक बार क्लोज कर दी, आपका पुराना कार्ड ब्लॉक हो चुका है और आपका जो एफडी क्लोजर का प्रोसेस है वो शुरू हो गया है। आपके न्यू वन कार्ड ऐप के साथ भी, मतलब ऐप नहीं, न्यू वन कार्ड के भी स्टेटमेंट डिटेल्स में आप नीचे तक स्क्रॉल करोगे तो वहाँ पे आपको अपने करंट एफडी का क्लोजर प्रोसेस दिखेगा, जो कि मैंने जैसे 3 अकाउंट के बारे में बताया, तो तीनों ही अकाउंट में इन प्रोग्रेस शो हो रहा है। तो मोस्ट प्रॉब्ली वो 5 to 7 डेज के अंदर ऑटोमेटिकली रिफंड हो जाएगा। आपके तो 3 दिन हो गए, तो आप बताओ, अपडेट दो कि क्या चल रहा है ना, तो बेटर हमें भी नॉलेज मिलेगी। ये आपको अलग से ऑफर मिल रहा है एडिशनल, बहुत ही मस्त, तो जिसको चेकआउट करना है वो चेकआउट कर सकता है ना। सिर्फ 100 रुपये का नेटफ्लिक्स और प्राइम से 80 में, और 100% जेन्युइन हिडन रुस्तम मूवी मस्त थी वैसे। जनवरी में क्लोज कर दिया, 2 साल पुराना था, बेचारे देवज्योति सरकार। कोई बात नहीं, वो तो दोबारा वन कार्ड अप्लाई करोगे कुछ महीने बाद, वो सबको ऑफर देंगे ही दोबारा से अप्लाई करने का। ऐसे वन कार्ड थोड़ा स्ट्रिक्ट है, दूसरा कार्ड जल्दी अप्लाई करने का मौका नहीं देता है। कितने की एफडी थी, कितने दिन हुए एफडी करे हुए, जैसा मैंने बताया, मैंने नवंबर 2021 में एफडी करी थी, तो 2 साल और 3 महीने, 2 साल 3 महीने हो गए। ओवर द काउंटर कहाँ से मिलेगा, देखो ऐसा है कि अब तो पेटीएम वॉलेट का लोड भी बंद हो रहा है, तो आपको ये कार्ड लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका जो आप नॉर्मल ही कार्ड लो, है ना, या अगर आप मल्टीपल सिटी में ट्रैवल करते हो तो आपको एनसीएमसी बेस्ड रुपे कार्ड ले लेना चाहिए। अलग अलग बैंक्स जो है वो उसको सपोर्ट करते हैं, डिलीवर करते हैं, आपको आराम से मिल जाएगा, वैसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसा आपने बताया कि कोटक बेस्ड एफडी कार्ड की लिमिट इंक्रीज करने का ऑफर देने लगा है, तो क्रेडिट रिपोर्ट में सिक्योर्ड अकाउंट शो होता है या अनसिक्योर्ड? नहीं, वो तो शो होता है एज अ सिक्योर्ड अकाउंट ही, कार्ड के इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये सब का तो खैर मैंने रिप्लाई दे दिया था। चलो फिर इतना ही रखते हैं, अगले अपडेट के साथ फिर मिलेंगे।